आर्यन और माया बचपन से ही एक दूसरे के बिना अधूरे थे। जैसे जैसे बड़े होते गए उनकी दोस्ती और गहरी होती गई और धीरे धीरे वह दोस्ती एक चुपचाप पनपते प्यार में बदल गई। दोनों ने कभी अपने जज्बात सीधे तौर पर नहीं कहे, लेकिन उनकी चोरी चोरी वाली नजरें और स्कूल के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बिताए अनगिनत पल सब कुछ बयां कर देते थे। एक दिन आर्यन ने माया को बास्केटबॉल कोर्ट के पास नए ट्रांसफर हुए छात्र रोहन के साथ हंसते हुए देखा। उसके दिल में हल्की सी जलन का एहसास हुआ और जब माया ने उसे लंच में साथ चलने को कहा तो आर्यन ने ठंडे स्वर में कहा कि वह व्यस्त है। माया, जो इस बदलाव से आहत और उलझन में थी, खुद भी आर्यन से दूरी बनाने लगी, यह सोचकर कि शायद आर्यन उससे किसी कारण से नाराज है। दोनों के बीच की यह दूरियां बढ़ती गईं और उनकी सामान्य चमक खो गई। क्लास में उनका मस्ती मजाक चुप्पी और छुप छुप कर देखने वाली नजरों में बदल गया। उनके दोस्तों ने दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों इतने जिद्दी थे कि कोई भी पहला कदम नहीं उठा रहा था। एक शाम माया अपने फोन पर स्क्रॉल कर रही थी जब उसने रोहन का एक मैसेज देखा जो उसे स्कूल में एडजस्ट करने में मदद करने के लिए धन्यवाद कह रहा था। तब उसे समझ आया कि जो कुछ हो रहा था वह कितना छोटा और बेकार था। उसने तुरंत तय किया कि अब इस सब को साफ करना जरूरी है। हिम्मत जुटाकर उसने आर्यन को मैसेज किया, क्या हम बात कर सकते हैं? मुझे लगता है हम बिना किसी वजह के कुछ बहुत कीमती खो रहे हैं। आर्यन, जो रातों को माया के साथ बिताए पलों को बार बार याद करता था, बिना किसी झिझक के मिलने के लिए तैयार हो गया। दोनों बरगद के पेड़ के नीचे मिले, सूरज ढलने के समय। वहां दोनों ने अपने दिल की बात खुलकर की। आर्यन ने स्वीकार किया कि रोहन के साथ माया को देखकर उसे असुरक्षित महसूस हुआ और माया ने माना कि उसे लगा कि आर्यन उसे नजरअंदाज कर रहा था। दोनों की ईमानदारी ने सारी गलतफहमियों को मिटा दिया और पहली बार आर्यन ने माया का हाथ थामा और कहा, मुझे पहले ही तुमसे अपने जज्बात शेयर कर लेने चाहिए थे, न कि तुम्हें दूर करना चाहिए था। माया मुस्कुराई, उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने धीरे से कहा, मुझे भी। उस दिन के बाद उनका प्यार सिर्फ उनका सीक्रेट नहीं रहा, वह एक वादा बन गया जिसे दोनों ने मिलकर संभालने की कसम खाई, उसी हंसी और गर्मजोशी के साथ जिसने उन्हें पहले एक दूसरे के करीब लाया था।